एक बार की बात है, शांतिपुर गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी बरसों से बारिश झेलते झेलते अब बेहद कमजोर हो चुकी थी। रघुनाथ और उसकी पत्नी सीता अक्सर जीवन यापन करने के लिए गांव के सरपंच के यहाँ मजदूरी करते थे और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे बारिश का मौसम भी शुरू हो रहा था। सुनो जी, देखो तो जरा, फिर से हमारी झोपड़ी की छत टपक रही है। अभी तो बारिश ठीक से शुरू भी नहीं हुई है, तो ये हाल है, आगे क्या होगा? जानता हूँ सीता, मैंने सरपंच जी से मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन सरपंच जी ने मेरी बात टाल दी। तो क्या करें जी, इस बारिश की शुरुआत में तेज आंधी और तूफान भी एक साथ आ जाता है। अगर कुछ नहीं किया तो एक दिन ये छत हमारे सिर पर गिरेगी और शायद तब कोई नहीं बचेगा। क्या करूं सीता, कुछ समझ नहीं आता। कुछ भी करो जी, अब हम ऐसे नहीं रह सकते। रघुनाथ और सीता आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी भोला और मुनिया वहाँ पर आ जाते हैं। पिताजी देखो ना, हल्की बारिश में भी झोपड़ी की छत टपक रही है। हाँ पिताजी, मैंने तो पानी टपकने वाली जगह पर बर्तन भी लगा दिया है, ऐसे तो झोपड़ी में भी पानी भरने लगेगा। फिर बच्चों की मासूमियत देखकर सीता बोलती है, चिंता ना करो बच्चों, तुम्हारे पिताजी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। हाँ बच्चों, मैंने तो ठान लिया है, कल से 2 जगह काम करूँगा। सुबह खेत में, फिर दोपहर सेठ के गोदाम में काम करके नया घर बनवाऊंगा। ये आप क्या बोल रहे हो जी? सारा दिन सरपंच के खेतों में काम करके तो आप वैसे ही थक जाते हो, और फिर अपने खेतों का भी काम होता है, और फिर अब 2 जगह काम करने की सोच रहे हो। क्या हुआ सीता, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। 2 जगह काम करके अब ज्यादा पैसे आएंगे, तभी तो हम नए घर के लिए पैसे जुटा पाएंगे। अगले दिन सरपंच के खेतों का काम खत्म करने के बाद रघुनाथ बोलता है, ठीक है सीता, तुम घर चली जाना और बच्चों की देखभाल करना। आज जरा मैं सेठ के यहाँ काम का पता लगा कर आता हूँ। ठीक है जी, लेकिन आप समय पर घर आ जाना। कुछ देर बाद रघुनाथ सेठ के गोदाम पर जाता है। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, कहो भाई कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं यहीं गांव में रहता हूँ, काम की तलाश में आपके पास आया था। तो काम चाहिए तुम्हें, लेकिन मेरे पास तो तुम्हारे लायक कोई भी काम नहीं है। सेठ, मैं हर काम कर सकता हूँ, बेशक आप मुझे कम पैसे दे देना, बस काम दे दो। रघुनाथ की बात सुनकर सेठ सोच में पड़ जाता है और मन में बातें करने लगता है। लगता है ये कोई जरूरतमंद है, मैं इससे सस्ते में काम करवा सकता हूँ, और ये तो हर काम करने के लिए तैयार है। बारिश का मौसम आने वाला है, अगर बारिश में भी ये मेरे माल की डिलीवरी समय पर कर देता है तो फिर मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। लेकिन इसे तो मैंने सरपंच के खेतों पर काम करते देखा था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या हुआ सेठ जी, आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं भाई, मेरे मन में एक सवाल था। तुम तो सरपंच के यहाँ काम करते हो ना, तो फिर मेरे यहाँ काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? सेठ जी, वो बात ऐसी है कि मेरी झोपड़ी की छत से पानी टपकता है। बारिश के मौसम में मेरा पूरा परिवार परेशान रहता है, तो सोचा कि इस बार नया घर बनवा लूं। ओह, अच्छा तो ये बात है। लेकिन तुम मेरे यहाँ पर काम कैसे करोगे? तुम तो सारा दिन सरपंच के यहाँ पर काम करते हो ना। सेठ जी, मैं उनके खेतों का काम जल्दी ही खत्म कर दूंगा, बाकी आधा दिन आपके यहाँ काम कर लिया करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें मेरे काम के बदले हर दिन के 100 रुपए ही दे पाऊंगा। लेकिन सेठ जी, सरपंच के यहाँ तो मुझे 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। देखो भाई, मेरे यहाँ पर ज्यादा काम नहीं है, बस माल को सही समय पर सही जगह पहुँचाना है। वैसे भी तुमने कहा है कि तुम कम पैसे में काम कर लोगे। अब रघुनाथ ना चाहते हुए भी काम के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उसकी मजबूरी थी कैसे न कैसे करके घर बनाना। अगले दिन से रघुनाथ की दिनचर्या बदल गई।
वो सुबह जल्दी उठकर अपने और सरपंच के खेत में जाता, दोपहर में सेठ जी के यहाँ भारी बोरे भरता, फिर पैदल गांव-गांव सामान पहुंचाता। ओ रघु, ये बोरे ठीक से नहीं बंधे हैं, इन्हें जल्दी से तैयार कर, समय पर पहुंचना चाहिए, वरना आज की दिहाड़ी काट लूंगा। जी मालिक, अभी बांध कर पहुंचाता हूँ। रघुनाथ बोरा बांधने लगता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। आखिर दिन भर खेतों में काम करके बेचारा थक जो गया था। क्यों रे रघु, अभी से ही तेरे हाथ कांपने लगे? पहले ही बोल देता, यहाँ पर जरा सा भी आराम नहीं मिलेगा। ठीक है मालिक, मैं आपकी बात समझ गया। एक दिन रघुनाथ घर पहुंचकर कराह रहा होता है। मैंने तो पहले ही आपसे मना किया था, 2 जगह काम कर पाना आसान नहीं है। अब सीता रघुनाथ का माथा छूकर देखती है तो उसका बदन बुरी तरह तप रहा होता है। हे भगवान, आपको तो तेज बुखार भी है, कल आप खेती पर कैसे जाओगे? मेरी फिक्र ना करो सीता, बस मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा। तुम जरा मेरे माथे पर पट्टी रख दो। अगर काम नहीं करूंगा तो फिर हमारा नया घर कैसे बनेगा? पिताजी, घर तो बाद में भी बन जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपका ठीक होना जरूरी है। हाँ पिताजी, हमारे लिए घर से ज्यादा आप जरूरी हो। अगर आप ही ठीक नहीं रहोगे तो हम घर का क्या करेंगे? चिंता ना करो बच्चों, मुझे बस मामूली सा बुखार है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। सीता रघु की बात सुनकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखने लगती है। अगले दिन रघुनाथ को थोड़ा आराम मिलता है तो वो खेतों की तरफ निकल जाता है। फिर सरपंच के यहाँ काम खत्म करके वो सेठ की तरफ जाने लगता है। सुनो सीता, तुम घर पहुंचकर समय पर खाना बना लेना। अब मैं निकलता हूँ। सेठ जी के यहाँ लेट पहुँचने पर मुझे सुननी पड़ती है, इसलिए मुझे समय पर पहुँचना होगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। रघुनाथ दिन रात एक करके मेहनत करता गया। फिर एक दिन मौसम ने करवट ली, आसमान में काले बादल घेराए, तेज हवाएं चलने लगी। फिर दोपहर में अचानक से बारिश शुरू हो गई। उधर सेठ के यहाँ सेठ चिल्लाया, ओ रघु, बोरा उठा और जल्दी निकल, बारिश और तूफान बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए। मालिक बाहर बहुत तेज बारिश है, रास्ता भी कीचड़ से भर गया है, कल सुबह पहुंचा दूं क्या? क्या बोला तू? हैं? तू क्या यहाँ का मालिक है जो अपने हिसाब से चलेगा? अब बोरा उठा और जल्दी निकल। रघुनाथ कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप भीगा हुआ बोरा कंधे पर रखा और चल पड़ा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। सड़क कीचड़ से लथपथ थी, पैर बार बार फिसल रहे थे, रास्ता सुनसान था। तभी रघुनाथ के मन में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। घर पर सीता मेरा इंतजार कर रही होगी, बच्चों ने भी पूछा होगा पिताजी कब आएंगे। बस एक बार ये बोरा पहुंच जाए, फिर छत के लिए तिरपाल ले आऊंगा। कम से कम घर बनने तक बारिश से तो बचे रहेंगे। रघुनाथ की आंखों में पानी था, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। तभी एक जगह उसका पांव एक बड़े पत्थर पर पड़ा और वो फिसल गया। उसका सिर सीधे उसी पत्थर पर जा टकराया। उसे जोर की चोट लगी और रघुनाथ वहीं जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर अंधेरा छा गया। बारिश वैसे ही बरसती रही, लेकिन अब कोई नहीं था जो उसे उठाए। यहीं पर रघुनाथ ने अपनी आखिरी सांसें ली और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गया। उधर सीता लालटेन जलाकर बच्चों के साथ घर के एक कोने में बैठी थी, जहाँ पर पानी नहीं टपक रहा था। बहुत देर हो गई आज, हर दिन तो 8 बजे तक आ जाते थे, आज बारिश भी तेज है। बच्चे माँ से लिपटते हुए बोल पड़े, माँ पिताजी कब आएंगे? बस आते ही होंगे बेटा, तुम्हारे लिए मूंगफली लाने की बात कह रहे थे ना। अगली सुबह गांव के किसी राहगीर ने खबर दी, तालाब वाले मोड़ के पास एक आदमी गिरा पड़ा है, लगता है कोई हादसा हुआ है। लोग दौड़े, सीता भी वहां पहुंच गई। उसने भीड़ हटाई तो जमीन पर पड़ा था रघुनाथ, शांत, ठंडा और अब हमेशा के लिए चुप। ये आपको क्या हो गया जी? हे भगवान, तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया? अब बच्चों का क्या होगा? मेरा क्या होगा? हे राम, तूने तो मेरा सहारा ही छीन लिया। अब मैं अकेले जीकर क्या करूंगी? तभी गांव की कुछ औरतें सीता को संभालती हैं और उसे समझाती हैं,
उधर एक तरफ खड़े बच्चे अपने पिताजी को याद कर रो रहे थे। कुछ देर बाद रघुनाथ का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अगर आप जानना चाहते हो कि रघुनाथ के परिवार के साथ आगे क्या हुआ, अब रघुनाथ का परिवार कैसे जिएगा, पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।